राम राम भाई साਰਿਆਂ ने। भाई आज हम आपको एक राजा की कहानी सुना रहे हैं जो कि बड़ा ही घमंडी और अहंकारी राजा था। उसके पास कमी नहीं थी किसी चीज की भी, लेकिन किसी को देने में वो सक्षम नहीं था। कुछ भी नहीं दे सकता था वो, और बहुत ज्यादा घमंड और अहंकार था उसके अंदर। तो वो उसने क्या किया भाई, एक बार वो घोड़ा खरीदने के लिए किसी फार्म पे चला गया, घोड़ा फार्म के ऊपर। वहां घोड़ा तलाशने लग गया, तो भाई वहीं फार्म पे कोई संत महात्मा आ गई, साधु, भिक्षा लेने के लिए पहुंच गई। तो भाई वो राजा ही क्यों ना टकरा जाए उससे। बोले महाराज कुछ भिक्षा दो। भाई उस संत महात्मा ने तो ऐसा बोलने दे, उसको गुस्सा आ गया तो वहां घोड़े की लीद पड़ी थी, वो उठा के उसके करमंडल में डाल दी। वो साधु कुछ नहीं बोले, भाई चुपचाप चले गए। इस तरह भाई समय बीतता चला गया, साल 2 साल हो गई। तो राजा शिकार खेलने के लिए भी जंगल में जा रहा तो उसने प्यास लगाई तो भाई वो पानी की तलाश में इधर उधर देखने लगा। तो दूर उसने एक कुटिया नजर आई कि हाँ यहाँ कोई ना कोई रहता है, चलो चलते हैं। देखा भाई वहां पास जाके तो घोड़ों की भीड़ बहुत ज्यादा, ढेर लग रहा ढेर लग रहा। तो भाई राजा ने अचंबा मान्या एकदम। अब भाई यहाँ कोई घोड़ा फार्म नहीं, कोई जंगल बियाबान में कोई ऐसी चीज नहीं रही हो, इतना जो है घोड़ों की भीड़ ये कैसे आ गई यहाँ। अंदर कुटिया में एक प्रवेश कराया उसने, तो वो संत महात्मा जी बैठे, महाराज को प्रणाम किया। महाराज से पूछने लगे कि महाराज जी ये क्या है आपकी कुटिया के बाहर, घोड़ों की इतनी ज्यादा लीद इकट्ठी हो रही है, ये कैसे आ गई यहाँ। बोला भाई क्या बताएं, कुछ समय पहले मैं कहीं भिक्षा लेने के लिए गया था और किसी ने मेरे करमंडल में घोड़ों की लीद डाल दी। कोई राजा था, उसने भाई उसका एकदम पसीने आ गए और पैर पकड़ लिए महाराज के कि महाराज में साधु के कि महाराज मेरे से गलती हो गई, वो मैं ही था, कोई रास्ता बताओ मेरे को, अब क्या किया जाए। बोला भाई ये तो बुराई है, ये बुराई है और बुराई बढ़ती जा रही है, बढ़ेगी घटेगी नहीं। तो कोई उपाय बताओ महाराज, ताकि इस पाप से मेरा पीछा छूट जाए। भाई एक बात है, अगर मान ले तो ये बुराई बांटनी पड़ेगी और तूने स्वयं बांटनी पड़ेगी। बोला वो कैसे महाराज। बोला भाई वो तू खुद स्वयं देख, ऊपर से खराब घटिया विचार का देखने लग जा और अंदर अपना साफ रख। तो भी राजा भी बड़ा तेज बंदा था, समझ गया, चला गया भाई घर। निराश होकर पूरी रात नींद भी नहीं आई राजा ने। अरे भाई ये क्या हुआ, क्या सताप हो गया तेरे से, एक साधु के साथ तूने ऐसा मजाक किया, और ये कितना भार, कितनी बुराई इतनी बढ़ती जा रही है तेरे ऊपर, तो कैसे क्या होगा। सुबह जैसे ही राजा उठा, भाई उठकर किसी से नहीं बोला, सीधा दारू के ठेके के ऊपर गया और वहां से दारू की बोतल ली और बीच चौरैया में जाकर बैठ गया भाई, और पीने का ड्रामा करने लगा। आती जाती पब्लिक दुनिया देख रहा, राजा का ये क्या हो गया भाई। मन ही मन कोई गाड़ बक्का उसने, कोई कुछ करे, सैकड़े हजारा मानसा ने देखा भाई वो, सबके मन में विचार उसके प्रति गंदे प्रकट हुए। किसी ने अच्छा नहीं बताया। शाम हो गई, राजा घर पर आ गया। अगले दिन राजा उस साधु की कुटिया के ऊपर पहुंचा तो जाकर क्या देखता है कि वो इतना बड़ा ढेर था घोड़ों की लीद का, बिल्कुल थोड़ा सा रह गया, साफ हो गया। अंदर जाकर महाराज के साधु के पैर पकड़ लिए राजा ने कि महाराज जी ये क्या हुआ, इतना बड़ा ढेर था, ये थोड़ा। बोला भाई तेरी जो बुराई थी वो बट चुकी है, वो बट गई, ये थोड़ी सी है, इसको और बांट दे, साफ। तो भाई जो इंसान जैसा भी करता है अपने लिए करता है, किसी के प्रति
हम मन में भी अगर गलत भावना प्रकट करेंगे ना, गलत विचार प्रकट करेंगे, तो उस बात के भागीदार हम स्वयं बनते हैं, अगला नहीं बनता। वो अपना कर्म कर रहा है, जैसा भी कर रहा है, हम अपना कर्म कर रहे हैं। तो सही और गलत का निर्णय लेने वाले हम नहीं हैं, वो परमात्मा है। इंसान बुरा करेगा तो उसका दंड उसने देना पड़ेगा, इंसान नहीं दे सकता। हम अपने आप को बचा कर रखे, बस इतना ही है। इंसान केवल समझा सकता है दूसरे को, जबरदस्ती दबाव में लाकर उसको रोक नहीं सकता। और कोई भी मांगने वाला अगर द्वार के ऊपर आता है तो उसको वही निराश करके मत भेजो, चाहे जो भी हो, हाथ से दक्षिणा जरूर देनी चाहिए। अन्न है सबसे बड़ा दान, तो भाई अन्न का, वस्त्र का और लक्ष्मी का होता है, इससे बड़ा कोई दान नहीं होता। कुछ भी लेने आ रहे, वो कहते कि मांगन गया सो मर्या, मर्या सो मांगन जाए, उससे पहले वो मर्या जो होत में नट जाए। तो मांगना कोई छोटी बात नहीं है भाई, बहुत बड़ी बात है। बहुत हिम्मत और कलेजे का काम होता है, ये मांगना भी सबके बस की बात नहीं है। और वो खुश नहीं है किसी के द्वार पर जाकर मांगने के लिए, वो भी मजबूर है, उनकी भी कोई मजबूरी है, तभी जाती है वो। तो किसी को निराश मत करो, किसी के बारे में अभद्र व्यवहार, मन में भी कोई धारणा गलत मत करो, रखो। अगर रखेंगे तो वो भी बुराई के पात्र हम बनते हैं। दूसरे की बुराई जो होती है वो बुरा है, उसकी बुराई है, उसको स्वयं हम अपने ऊपर ओढ़ लेंगे। बुराई हमेशा बांटनी चाहिए, अपने सिर के ऊपर नहीं रखनी चाहिए। डिगा जो, साफ रहो। तो ये एक छोटी सी कहानी थी भाई, इसके ऊपर अमल करना है आप सभी ने। ठीक है, राम राम दोस्तों।